अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम। रिसर्च सेंटर वडोदरा सिकास्ट से पेश है ये रिपोर्ट। न सिर्फ पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बल्कि हमारे मेहनतकश किसान भी नाबार्ड स्कीम के जुमरे के तहत कई एक स्कीमों से लाभ उठा सकते हैं। इसी एक कड़ी के तहत आज शुमाली कश्मीर के वाहिद एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वडोदरा कैंपस में एक अजीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर वडोदरा कैंपस प्रोफेसर रेहाना हबीब खान के साथ साथ नाबार्ड ऑफिशियल्स व बैंक ऑफिशियल्स ने प्रोग्राम के हवाले से किसानों और नौजवानों को अपने ख्यालात से हमकिनार किया। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस, मैं इनको यही कहूँगा कि एक विलिंगनेस रखें, एक ड्राइव रखें अपने आप में। जॉब्स के पीछे भागना भी फजूल हो जाएगा क्यों जॉब्स है नहीं, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हो तो गो फॉर इट, रिस्क नहीं है। जैसे आपने कहा कि इसमें जो लोन कंपोनेंट है 44% सब्सिडी विल टेक केयर ऑफ ऑल द इंटरेस्ट अप टू 5-6 ईयर्स, क्योंकि 8% लेके चले तो फॉर 6 ईयर्स, सो रिस्क भी कोई नहीं है। तो बैक एंडेड सब्सिडी तभी मिलेगी जब बैंक लोन होगा। This type of agri ventures you can set up under this scheme. There are other things like beekeeping, यहाँ पे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होता है, तो you can set up this facility. If somebody want to set up an honey होता है, उसका venture अगर कोई setup करना चाहता है तो he can actually avail the facility. Setup तो उसको करना ही है, but he can avail a subsidy of 44% under this scheme. There are n number of agri ventures जो major मुझे लगा like now government is also coming up for फसल बीमा योजना. We don't have here agri insurance services here. तो obviously setup जब तक आप आगे नहीं आएंगे and you will establish an agri insurance services यहाँ पे, तो गवर्नमेंट कैन नॉट एक्चुअली इंटरवीन द स्कीम। तो अगर आप में से कोई ये भी ओपन करना चाहता है, दैट इज एक्चुअली दिस आल्सो कम अंडर एग्री वेंचर। लाइक जो आज का ये प्रोग्राम है नाबार्ड का, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपको पता ही है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी जो लॉन्च हो गई थी ना 2015, तब से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या be employers rather than seeking for employment, ऐसे स्लोगन्स आते हैं। और जो अब एग्रीकल्चर है, इट्स नॉट ओनली ए साइंस, इसमें हम ज़्यादा वेंचर कर रहे हैं इनटू एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्री बिजनेस, जिसको अब हमने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है एग्रीप्रेन्योर। और अगर आप सक्सेस देखेंगे अब, और उन एग्रीप्रेन्योर्स की बहुत ही अच्छी है, चाहे वो फ्लावर इंडस्ट्री में है, कट फ्लावर्स में है, या इंटीरियर डेकोरेशन में आ रहे हैं, या प्रोसेसिंग सेंटर्स में आ रहे हैं, या मतलब आजकल मार्केटिंग जो हमारे निश क्रॉप्स हैं, चाहे मतलब एप्पल है, वही एप्पल अगर आप बेचेंगे, एक सीधा ऑर्चर्डिस्ट बेचेगा मान लो 50 रुपीज़ kg, एक बिजनेस वाला जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, मतलब पैकेजिंग और मार्केटिंग पे इतना स्ट्रेस हो रहा है कि वही चीज जो 50 रुपए में बिकेगी, दे हैव द कैपेसिटी टू सेल इट फॉर 500 बिकॉज ऑफ ओनली 2 थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड देयर पैकेजिंग। आजकल जो मतलब सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया से आप कुपवारा का बादाम, अखरोट या हनी दुनिया के किसी भी कोने में विदाउट एनी मिडल मैन बेच सकते हैं। So this is what is expected of this new generation. जो न्यू जनरेशन आ रहा है हमारा, चाहे वो फार्मिंग कम्युनिटी से आ रहा है, चाहे नॉन फार्मिंग कम्युनिटी से आ रहा है, they are putting up their brains for marketing of for niche crops. This is very important. आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 लड़कियां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थी, MBA किया हुआ था, बिजनेस में उनका तो कोई मतलब दे हैड जस्ट अ डिग्री इन एग्री दिस बिजनेस फाइनेंस, ओके, बट व्हाट दे डू, हैंडलूम्स की बिजनेस कर रहे हैं, फ्लावर्स की बिजनेस कर रहे हैं, पॉट्स की बिजनेस कर रहे हैं, जो उनका सब्जेक्ट नहीं था। इस वक्त जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रोग्रेसिव फार्मर बंदे हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसमें से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं, मगर दे आर एग्रीप्रेन्योर्स। Insha Rasool, she is having a microbiology degree from Korea and she is into cut flowers का देखा होगा उसके बेस्ट सारे हैं। रुबीना तबस्सुम वो कट फ्लावर बिजनेस कर रही है,
Dr. Ghazala Amin, she just expired. She was an MBBS doctor. Then we have Adnan. He is a BTech engineer. उसने क्या किया, पूरे शुपियन पुलवामा, he just buys the apples, packs them, and throughout world उसका export हो रहा है. Then we have another PhD in microbiology. He is doing the processing. He is the first guy throughout world जिसने सोडियम बेंजोएट को खत्म कर दिया और अपनी पिकलिंग इंडस्ट्री उसकी इतनी हाई लेवल पे जा रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, सो दैट इनको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है थ्रू दिस स्कीम ये मिले. और आज जो प्रोग्राम हमने स्कॉश वाडोरा में किया, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टाफ, टू द डीन, जो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या PhD स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च किया हुआ है. इस स्कीम में कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो अपना वेंचर सेटअप कर सकता है, वो एक एग्री क्लिनिक सेटअप कर सकता है. और ये आजकल का जो हमारा एग्रीरियन इकॉनमी है, अगर हम ये देखें, जो हमारी जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रखती है, तो ये एक नीड है एक्चुअली कि हम अपने फार्मर्स को एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, जो प्रोड्यूस हमारा है उसको कैसे हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग में ले लें. तो ये एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया हुआ है जिसमें बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ फाइनेंस है, बेनिफिट ऑफ सब्सिडी जो है. उम्मीद रखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारा जो ये वाहिद रिसर्च सेंटर है पूरी नारद का, इसमें काफ़ी सारे नाबार्ड की अच्छी स्कीमों को रोबा अमल आया जाए इंशाल्लाह. नौजवानों को, जिससे हमारे ऑलरेडी हमने जो रिसर्च सेंटर कश्मीर स्कॉस्ट में हमने कपल ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के हवाले से भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किए हुए हैं. एंड इंशाल्लाह वो एक्चुअली एक बेस बनेगा कि जितने भी आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो हम लोग इंशाल्लाह ले लेंगे, वो डेफिनेटली ले लेंगे इंशाल्लाह.